कि अरे भाई वो शिया है तो क्या हो गया, वो ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है, वो मोदी के बारे में बात कर रहा है, वो नेतन्याहू के बारे में बात कर रहा है, वो फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है। भाई वो फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है तो क्या हम उसको सपोर्ट नहीं करें? यहाँ पर मैं उन तमाम इन्फ्लुएंसर से ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के बंदो, अगर कोई काफिर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा दीन ये इजाज़त देता है कि उसको अपने सर पे ही चढ़ा लो या उसको अपना बाप ही बना लो माज़अल्लाह? लेकिन एक जो हमने पूरा बवाल फ़िलहाल बना के रखा है इस बंदे के लिए कि भाई कितना अच्छा मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान बंदा मेयर बन गया, हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई ये बंदा शिया है। हमारा एक भी सही अक़ीदा सुन्नी आलिम इसे मुसलमान तक नहीं कहेगा। सो टेक्निकली ये मुसलमान है ही नहीं बाय द वे। तो जब जो बंदा मुसलमान है ही नहीं बट ही इज़ प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम जस्ट टू गेट वोट फ्रॉम द मुस्लिम, सो हमें भी थोड़ी इतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई ये जो बंदा जो खुद को सिर्फ मुसलमान कह रहा है कि भाई चलो ये खुद को कह रहा है लेकिन ये है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बन गया, और वो न्यूयॉर्क में मेयर क्या बना, हमारे जो कुछ सुन्नी पेजेस थे, जो हमारे कुछ सुन्नी भाई थे, वो तो पागल ही हो गए कि अरे भाई देखो न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर बन गया, वहाँ एक मुसलमान मेयर आ गया, कि अरे कितनी खुशी की बात है। भाई तो ऐसा खुश हो रहे थे कि माज़अल्लाह खिलाफत वापस आ गई हो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो दरअसल बात ये है कि ये जो वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको ये जो बंदा है ज़ोहरान ममदानी, इसकी ऐसी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि जब वो डिटेल्स आपको पता चलेगी तो आप ये सोचोगे अल्लाह अकबर कबीरा, हम किस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप तमाम भाई से एंड तक ज़रूर देखें, और एंड में ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को एटलीस्ट हमारे 2 या 3 भाई को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल बात यह कि ज़ोहरान ममदानी को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए मिली क्योंकि वो अपने आप को एज अ मुस्लिम प्रमोट कर रहा है। After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. एब्सोल्युटली करेक्ट। हर जगह वो जाकर ये कह रहे हैं कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं आपका ही एक भाई हूँ, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो गए उससे, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बात छोड़िए, जब मैंने भी उसे फर्स्ट टाइम देखा तो मैं भी इम्प्रेस हो गया, अरे भाई एक मुसलमान बंदा है, न्यूयॉर्क का मेयर बनने की ट्राई कर रहा है, ये कितना अच्छा ट्राई कर रहा है, अरे भाई बंदा जीतना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी तो जो बातें मुझे पता चली मैं सुनकर हैरान रह गया कि मैं किस बंदे के बारे में ऐसा सोच रहा था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है। तो दरअसल बात यह है कि जब एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आता है ना, तो उसका ये काम होता है कि वो खुद को ऐसा दिखाता है कि भाई मैं हर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कि मैं आपका ही बंदा हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ, तो अगर आपका वोट किसी को आना चाहिए तो मुझे आना चाहिए। बात दरअसल ये है कि जो ज़ोहरान ममदानी है ये खोजा मुस्लिम है, ठीक है। एब्सोल्युटली। आप खोजा मुस्लिम क्या होता है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। सो उसका फ़ायदा उठाते हुए कि भाई ये खोजा मुस्लिम है, हर जगह इसने ये प्रचार किया कि भाई मैं मुसलमान हूँ। तो वहाँ के जितने 20-25% मुस्लिम्स थे न्यूयॉर्क के, वो ये समझने लगे कि भाई हमारा बंदा है। अब वहाँ पर सिर्फ मुसलमान तो है नहीं, वहाँ पर LGBT कम्युनिटी के लोग, उनको ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा बंदा हूँ, ये बंदा वहाँ पर चला गया। LGBTQIA plus New Yorkers are under attack in 2 key ways. और वहाँ ये प्राउडली कहने लगा कि भाई मैं ट्रांस कम्युनिटी का बंदा हूँ, आप लोग मुझे वोट दीजिए। अब हुआ इस तरीके से, जब ये वहाँ पर गया तो वहाँ के जो यहूदी थे वो परेशान हो गए। अब वहाँ के जो यहूदी परेशान हुए तो ये बंदा यहूदियों के बीच चला गया और ये कहने लगा कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग एकदम सेफ है, सिक्योर है, या यानी कि हर वो कम्युनिटी जहाँ से इस बंदे को वोट आ सकते थे, ये बंदा वहाँ पर गया और ये पूरी कोशिश करी कि ये साबित करे कि मैं उनमें से हूँ, ठीक है। अब बात दरअसल ये कि हमारे जो मुसलमान भाई है वो इससे इतना इम्प्रेस क्यों हो गए, वो इसलिए क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ एक बात बताई कि आई एम अ मुस्लिम। अब हमारे लोग तो भाई तड़पते ही है कि भाई कोई बंदा खुद तो मुसलमान कह दे, थोड़ा बड़े लेवल पे हो तो हम तो उसको अपनी जान दे देंगे उस बंदे के ऊपर। लेकिन ज़ोहरान ममदानी एक खोजा मुस्लिम है, ठीक है। अब खोजा क्या होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल बात ये कि जो शिया होते हैं ना, शिया के अंदर एक ग्रुप है जिसे इस्माइली कहा जाता है,
ठीक है। अब इस्माइली ग्रुप का एक बंदा जिसका नाम था सदरुद्दीन, उसने जब सिंध ट्रैवल किया वहाँ पर उस बंदे ने लोगों को अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातों से मुतासिर करने की कोशिश करी। ठीक है। अब हुआ इस तरीके से, जो बंदा था सदरुद्दीन, इसका जो पास था, इसकी जो फैमिली थी वो हिंदुओं के ख़ानदान ठाकुर से आती थी, जिसका मतलब सरदार होता है। ठीक है। सो जब भी बंदा इस शख्स का मुरीद बनता तो ये उसे खोजा कहता। खोजा दरअसल एक फ़ारसी वर्ड ख्वाजा से आया है जिसका मतलब है सरदार। एब्सोल्युटली, यानी कि ये बंदा जिसको भी अपना मुरीद बनाता उसे ये खोजा कह जाता, यानी कि तुम सरदार हो। ठीक है। अब बात दरअसल यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी पहले से शिया है जो कि मुसलमान नहीं होते। ठीक है। इस बंदे ने पूरी कोशिश करी कि जहाँ सिंध में रहता है वहाँ पर जो उसकी तबलीग है जो ये कर रहा था वो सिर्फ मुसलमानों तक ना रहे, वो हिंदुओं तक भी जाए और हिंदू भी इसके मुरीद बने। एब्सोल्युटली। सो हिंदुओं को अपना मुरीद बनाने के लिए, अपने पास लाने के लिए इसने एक बहुत शातिर चाल चली, और वो ये कि इसने हिंदुओं से ये कहा कि जो तुम्हारे 10 अवतार है जिसमें वो लोग बिलीव करते हैं, उसका जो 10वां अवतार है वो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। तुम जिस 10वें अवतार का इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे मौला अली है। माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। इस बंदे ने ये झूठ बात बताकर उन लोगों को अपना मुरीद बनाना स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो सिर्फ इनका एक कुफ्र अक़ीदा था। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, और वो ये है कि इन लोगों के अकॉर्डिंग जो अल्लाह है वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत 9 बार इंसान की शक्ल बनाकर दुनिया में आ चुका है। एब्सोल्युटली, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके अलावा इनके और कई कुफ्र अक़ीदे हैं जो मैं इन डिटेल में इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात करूँगा। सो ऐसे कुफ्रिया अक़ीदों वाला बंदा वो था, ये जो खोजा कम्युनिटी है ये इनका फाउंडर था। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लोग इतने ज़्यादा हेविली इंस्पायर्ड है हिंदुज़म से कि आज भी इनकी जो खोजा कम्युनिटी है इसमें उसके असरात दिखते हैं एक्चुअली। ठीक है। इनके नाम ले लीजिए या फिर इनके तरीके देख लीजिए, या फिर जिस तरीके से ये लोग ये चीज़ें मनाते हैं या अपने त्यौहार मनाते हैं, उन तमाम में इसका अभी भी झलक मौजूद है। ठीक है। और ये जो ज़ोहरान ममदानी है ये वही खोजा मुस्लिम है एक्चुअली। एब्सोल्युटली करें। ये फील्ड से ये बंदा आता है। अब आप मुझे बताइए कि जो शख्स इस कम्युनिटी से आता है जो कि पहले से शिया है और उनके अक़ीदे माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इस तरीके के ख़राब है, तो क्या ऐसे बंदे को आप लोग मुसलमान कह सकते हो? अब बात दरअसल यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप ज़ोहरान के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ज़ोहरान ममदानी की जो मॉम है वो एक फ़िल्म डायरेक्टर है, जो इनके फादर है वो एक प्रोफेसर है, इनकी जो वाइफ है रिसेंटली वो भी एक खोजा मुस्लिम ही आई गेस, बिकॉज इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है। उसके अलावा ज़ोहरान ममदानी पॉलिटिक्स में आने से पहले एक रैपर था। एब्सोल्युटली, ही वॉज अ रैपर। वो रैप करता था, सिंग करता था, गाने गाता था, वीडियोज़ में आता था। ये रहे उसके कुछ वीडियोज़ आपके सामने। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये जो बंदा है, ये कुछ डिटेल्स थी। एक डिटेल और है जो आप जान के हैरान हो जाओगे, और वो ये है कि कुछ सोर्सेज से हमें ये तक पता चलता है कि ज़ोहरान ममदानी को जो फंडिंग आई थी जिसकी वजह से इसने पॉलिटिक्स में एंटर हुआ और इस शख्स ने न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन लड़ा, इसे फंडिंग आई थी एक बिलियनियर यहूदी से। एब्सोल्युटली, इसे फ़ंड किया था एक अरबपति यहूदी ने। और उसके अलावा जो हमारे मुसलमान भाई है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जब उन्हें ये हम बता रहे हैं कि भाई ये शिया है, ये खोजा है, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो हमारे कुछ जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स है, हमारे सुन्नी भाई, सभी लोग इधर सुन्नी है एक्चुअली, वो लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है। माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। कह रहे भाई वो शिया है तो क्या हो गया, वो ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है, वो मोदी के बारे में बात कर रहा है, वो नेतन्याहू के बारे में बात कर रहा है, वो फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है। भाई वो फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है तो क्या हम उसको सपोर्ट नहीं करें? यहाँ पर मैं तमाम इन्फ्लुएंसर से ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के बंदो, अगर कोई काफिर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा दीन ये इजाज़त देता है कि उसको अपने सर पे ही चढ़ा लो या उसको अपना बाप ही बना लो माज़अल्लाह? ठीक है। क्योंकि जो हमारे एक इन्फ्लुएंसर्स है डॉक्टर साहब, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है फ़िलिस्तीन को लेकर। हमें होना भी चाहिए उसके लिए इमोशनल एक्चुअली। वो इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि अरे भाई आज मेरा दिल ठंडा हो गया, मैं खुश हो गया, न्यूयॉर्क की ज़मीन पे मुसलमान मेयर बन गया। I am Muslim. उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो कि
आज तारीख में पहली बार जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क का मेयर एक मुसलमान बना है और उसने तकरीर बड़ी जबरदस्त की है। आकर उसने ये कहा है कि मैं हूं मुसलमान और मेरा नाम है ज़ोहरान ममदानी। खुदा की कसम बड़े बड़े मुसलमान हुक्मरान शर्मा जाते हैं खुद को मुसलमान जाहिर करने पर, लेकिन इस शख्स की ताकत और हिम्मत को सलाम है। इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं हमारे मुसलमान हुक्मरान, लेकिन ये शख्स कहता है कि मैं जो है गजा और फलस्तीन का बदला लूंगा और इसराइली वजीर आज़म को जेल में फेंकूंगा। साथ ही साथ मोदी के खिलाफ इसने बयान जारी कर दिया कि मैं जो है ये साफ साफ कहता हूं कि गुजरात में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मोदी है। और यारो देखो, इस शख्स से हिम्मत हासिल करो। अल्लाह ताला ने वो अबाबिलों से भी काम लेना होता है ना, तो आज अल्लाह इस शख्स से काम ले रहा है। आप इसकी लाख पॉलिसी से इख्तलाफ रखें, इसकी हर पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन बात करने का ये मकसद है कि ये शख्स बड़ा तगड़ा होकर आया और मुसलमानों की उम्मीद बनकर आया। इंशाल्लाह जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे बाबिलों से काम लेता था, इस शख्स से भी काम लेगा और इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाल्लाह, और हक का बोलबाला। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप ओपनली ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जिसका ईमान ही नहीं है, और आप ओपनली ये कह रहे हो कि वो मुसलमान है, तो डॉक्टर साहब आपको ये चीज़ करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर कोई काफिर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट भी करना है ना, तो हमें उसको उस हद तक ही रखना चाहिए कि जिससे हमारे ईमान पे मसला ना आए। हम उस हर शख्स के साथ खड़े होंगे जो फलस्तीन की बात करेगा। अभी न्यूयॉर्क अमेरिका का पहला मुसलमान मेयर जो ज़ोहरान ममदानी बना ना, और यहाँ पर एक ज़ोहरान ममदानी जो खुलेआम बयान दे रहा है कि हम इसराइली वज़ीर आज़म को पकड़कर जेल में फेंकेंगे। फिर आप कहते हैं कि आप इनको सपोर्ट क्यों करते हो? हमारे अपने मुसलमान हुक्मरानों की तो गैरत नहीं है। अब जो फलस्तीन की बात करेगा हम उसको सपोर्ट। डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप एक बहुत अच्छी रेपुटेशन में हो, पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज है, जुड़े हुए हो। इतनी चीज़ें पता होने के बावजूद भी जब आप बिना रिसर्च किए किसी के बारे में अपने लाखों लोगों के सामने अगर आप ये बोलोगे कि भाई मैं इतना खुश हूँ, बिना रिसर्च किए कि ये बंदा खोजा है, इसके अकीदे क्या है, ये कैसा मुसलमान है, आप एक सही लकीदा सुन्नी मुसलमान है, तो आपकी ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर साहब कि पहले सामने का अकीदा पता करने के बाद उसे प्रमोट किया जाए। मैं जानता हूँ कि ये बंदा फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहा है, यहाँ के मोदी के बारे में बात कर रहा है। सो इन सब चीज़ों की वजह से आप किसी पे अंधा भरोसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में हर बड़ा न्यूज़ चैनल ऑलमोस्ट ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करता है, मोदी के बारे में वो लोग बात करते हैं, फ़िलिस्तीन के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि ये तमाम लोग जो काफिर इन सब के बारे में बात करें, तो क्या हम तमाम लोग हम सर पे बिठा लेंगे? एब्सोल्युटली नहीं। मैं जानता हूँ कि फ़िलिस्तीन के लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन एक बंदे का ज़ाहिर और एक बंदे का बातिन पता करना भी हमारा ही काम है, ठीक है? अगर आप बिना पता किए, बिना जाने किसी बंदे को जिसका इतना ख़तरनाक कुफरी अकीदा है, आप उसे ओपनली आके सबके सामने ये कह रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बंदा मुसलमान है, ये बंदा मेयर बन गया, सो इतने ज़्यादा लोग इतनी बड़ी तादाद में गुमराही की तरफ जाएंगे ना, उसका पूरा का पूरा बबल डॉक्टर साहब आपके ऊपर आएगा, ठीक है? और जितने भी मेरे सुन्नी भाई हैं जो पेजेस हैं जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है, अल्लाह के वास्ते आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप उस बंदे को एकदम कंप्लीटली निगलेक्ट कर सकते हो। बात दरअसल ये है ना कि अगर आपको उसको सपोर्ट करना है, तो जिस तरीके से हम दूसरे काफिरों के लिए बिहेव करते हैं कि भाई देख तू काफिर है लेकिन तू इसको सपोर्ट करे इसलिए मैं तेरे साथ में हूँ, लेकिन एक बंदा जिसका अकीदा कुफरिया है, जो टेक्निकली मुसलमान नहीं है, जो खुद को मुसलमान सिर्फ बता रहा है, उस बंदी की बिना तहकीक किए चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये कहना कि भाई ये मुसलमान है, मैं खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यहाँ पर आप भाई की नेग्लिजेंस सामने आ रही है कि एट लीस्ट किसी को इतना ओपनली सपोर्ट करने से पहले अंधा सपोर्ट ना करते हुए उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। सो अगर अभी आप कोई भी आलिम से जाके पूछ लेना कि भाई ये बंदा शिया है, हमारा एक भी सही लकीदा सुन्नी आलिम इसे मुसलमान तक नहीं कहेगा। सो टेक्निकली ये मुसलमान है ही नहीं बाय द वे। तो जब जो बंदा मुसलमान है ही नहीं बट ही इज़ प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम जस्ट टू गेट वोट फ्रॉम द मुस्लिम, सो हमें भी थोड़ी इतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई ये जो बंदा जो खुद को सिर्फ मुसलमान कह रहा है कि भाई चलो ये खुद को कह रहा है लेकिन ये है नहीं। सो ये थी ज़ोहरान ममदानी की पूरी इन डिटेल बातें कि भाई ये बंदा खुद को मुसलमान कह रहा है लेकिन ये मुसलमान ने असल में खोजा है, खोजा के अकीदे कैसे होते हैं, ये खोजा होते किस तरीके से है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और इसके अलावा इसकी मॉम कैसे डायरेक्टर है, इसका फादर कैसे प्रोफेसर है, इसके वाइफ वगैरह जो भी है, एक्चुअली इन डिटेल इस पूरी चीज़ को समराइज़ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि हो सकता है देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि भाई ये बंदा न्यूयॉर्क के लिए बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है? ये बंदा न्यूयॉर्क के लिए बहुत सही है, वहाँ के चीज़ों को सही भी कर देगा, वहाँ के लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी ला लेगा, वहाँ की महंगाई कम कर देगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द न्यूयॉर्कर्स, वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन एक जो हमने पूरा बवाल फ़िलहाल बना के रखा है इस बंदे के लिए कि भाई कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसा है, या अस्तगफिरुल्लाह कि भाई कितना अच्छा मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान बंदा मेयर बन गया, हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं,
ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बंदा जो ऐसे ग्रुप में से जिनका ऐसा अकीदा है जो हमारी ज़रूरियात दीन में से ही नहीं है, तो अगर आप ऐसे बंदे को मुसलमान मानोगे सो मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ईमान ख़तरे में है। एब्सोल्युटली आप भाइयों का, ठीक है। सो हम्बल रिक्वेस्ट, किसी को भी सपोर्ट करने से पहले अंधा सपोर्ट ना करें, उसके बारे में रिसर्च करो। हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, ठीक है, सुन्नी ब्रदर्स, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले अल्लाह के वास्ते आप थोड़ी तहकीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी तहकीक से बहुत सारे लोग गुमराह होने से बच जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ भाई को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो इसे हमारे भाई को ज़रूर शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपको बेहतरीन लगता है वो कीजिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं इन सब चीज़ों के मामले में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ पे एक सुपर्स का ऑप्शन, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जो भी अमाउंट है वो बेच सकते हैं, या फिर आप मेंबर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको और बेहतरीन वीडियोस देखनी है सो मैं एंड में यहाँ पे लिंक्स डाल दूँगा, आप वो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।